किसी स्त्री का बलात्कार करने के उपरांत तारा मशीन से उसे 2 भागों में चीर देने की किसी घटना के बारे में आपने सुना है। 21वीं सदी में महिलाएं एक तरफ जहां पुरुषों संग कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वहीं उसके साथ हैवानियत बदसूर जारी है। शहर हो जा गांव, महिलाओं के प्रति कुछ पशुओं का नजरिया अभी भी नहीं बदला। महिलाओं को भोग की वस्तु समझने वाले कुछ हैवान अपनी हवस की प्यास मिटाने के लिए इज्जत तार तार करने से नहीं चूकते। 16 दिसंबर 2012 को हुए दुनिया को दहला देने वाले निर्भया कांड की बात हो या 1973 में अपने ही अस्पताल में रेप का शिकार हुई अरुणा शानबाग की कहानी, इंसानी समाज में किसी बदनुमे दाग से कम नहीं है। जिस्म के भूखे भेड़ियों की इन करतूतों से इंसान क्या भगवान से भी भरोसा उठ जाए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2013 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर दिन 92 रेप की घटनाएं होती हैं। राजधानी दिल्ली में इसका आंकड़ा सबसे ज्यादा है। निर्भया कांड के बाद साल 2013 में यहां रेप के 1636 केस दर्ज हुए। पिछले साल की तुलना में 18% रेप के मामले बढ़े हैं। भारत में कुल रेप 33,707 केस दर्ज हुए। यूपी में कुल 32,546 केस दर्ज हुए हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या अधिक होने की इनकी दर 10%। मध्य प्रदेश में बच्चों के साथ सबसे ज्यादा रेप हैं, मामले दर्ज हुए हैं। यहाँ आंकड़ा 9,465 तक गुजर गया। अब देश को दहला देने वाली घटनाएं कौन सी थी? चलती बस में निर्भया कांड। 2012 में एक लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। उस समय युवती अपने दोस्त के साथ लौट रही थी। लखनऊ के मोहनलालगंज में बलसेहा खेड़ा गांव के मस्तिष्क स्कूल में एक युवती की निवस्त्र लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बदायूं कांड। यूपी के बदायूं में कटरा शहादतगंज में आम के पेड़ से 2 बहनों का लटके हुए शव मिलने से अफरा तफरी और सनसनी फैल गई थी। अरुणा शानबाग मुंबई के एक अस्पताल में यह कांड आज भी चर्चा में है। अभी हाल में ही उसकी पीड़िता अरुणा शानबाग की मौत हो गई है। साल 1973 में अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने अरुणा के गले में कुत्तों की जंजीर बांधकर घटना को अंजाम दिया था। प्रियादर्शनी मट्टू केस। 1996 में घर के अंदर ही प्रिया मट्टू की हत्या कर दी गई और रेप किया गया। वह 14 साल तक चला। हाई कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी संतोष कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। सोफिया रेप केस, मथुरा रेप कांड, अंजना रेप केस, गोवा रेप केस। 2009 में अपने पेरेंट्स के साथ ब्रिटेन से भारत आई 15 साल की स्कारलेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा के बीच पर गई थी, जहां उसके साथ कुछ लोगों ने रेप किया और समुद्र में डुबोकर उसे मार दी। किसी स्त्री का बलात्कार करने के उपरांत तारा मशीन से उसे 2 भागों में चीर देने की किसी घटना के बारे में आपने सुना है। अब ये लड़की कौन थी जिसको बीचों बीच चीर दिया गया? उस स्त्री का नाम था गिरिजा टिक्कू, जो 25 वर्ष की एक खूबसूरत महिला थी। ये कश्मीर के बांदीपुरा एक शिक्षक थी। 1990 में जब आतंकवाद बढ़ा तो वह बांदीपुरा छोड़कर बाहर निकल गई, लेकिन अपना सामान नहीं ले जा पाई थी। एक दिन किसी के कहने पर वो वहां आ गई, अपना सामान लाने के लिए गई थी। भीड़ ने उसके साथ बलात्कार किया, उसे पकड़ लिया और उसके साथ दरिंदगी की। लेकिन बलात्कार के बाद जो हुआ वह अत्यंत दुखद एवं मानव इतिहास को कलंकित करने वाला था। बलात्कार के बाद उसके शरीर के 2 टुकड़े बीचों बीच से काट दिए गए आरी से। लेकिन इतनी बड़ी घटना अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर अपना स्थान नहीं बना पाई। देश के लोगों को इसकी खबर नहीं हुई। कोई कैंडल मार्च नहीं निकला, कोई सभा नहीं हुई, कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई, किसी ने विवाद नहीं छोड़ा। बस गोदी मीडिया, चाटू पत्रकार बस दबा के तो वहीं रह गई ये वाली खबर। कश्मीर की आजादी के नाम पर एक स्त्री से ऐसा व्यवहार क्या भुला देना योग्य था, लेकिन ऐसा हुआ। यह तथ्यबाद दृश्य है कि घटना 25 जून 1990 की है। उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री, मुफ्ती मोहम्मद सईद उसके गृह मंत्री थे। आपको बताता चलूं कि 19 जनवरी 1990 को जब कश्मीर में मस्जिदों से यह घोषणा की गई, कश्मीर के हिंदू काफिर हैं, एवं कश्मीर छोड़ दें या इस्लाम कबूल कर लें या मारे जाएं, और जो पहला विकल्प चुने वह अपनी औरतों को छोड़ कर जाएं। विषय यह है कि गिरजा टिक्कू की खबर आप तक कभी क्यों नहीं पहुंची? एक व्यक्ति को अभी हाल ही में फोर्स ने जीप के आगे बिठाकर घुमाया तो इस पर काफी चर्चा हुई और इसके मानवाधिकार पर गहरी चिंता जाहिर की गई। गोदी मीडिया, चाटू पत्रकारों ने और लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया। तो उस वक्त गिरिजा टिक्कू का मानवाधिकार कहाँ गया था? उसके बारे में तुमने क्यों नहीं बोला? चाटू पत्रकारों ने क्यों नहीं बोला? सरकार ने क्यों नहीं बोला? लोगों ने, कैंडल मार्च जो निकलने वाले थे उन्होंने क्यों नहीं बोला? कांग्रेस ने समर्था कलंकित शासन किया। कांग्रेस कश्मीर को पाकिस्तान
भगवान को समर्पित करने के लिए ऐसा कुचक्कर चलाया। कश्मीर से हिंदुओं का पलायन का परिणाम गिरिजा टिक्कू को सामूहिक बलात्कार, कुरकम्मी मूसल ईमान 2 भागों में चीरा गया। तत्कालीन गांडू भ्रष्ट सरकार खुद डायन बनकर समर्थन करती रही। कांग्रेस का भारत था, किसी को पता नहीं चलता कश्मीर में क्या हो रहा है। मीडिया चंद्र पर गई थी, यूरोप पूरा स्पेस में चला गया था। एक सवाल खड़ा है कि इतिहास गवाह है कि वह बहुत बुरा उस लड़की के साथ हुआ जो कश्मीर में नहीं होना चाहिए था। आप हमारे चैनल सोडी मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आइकॉन को दबा के घंटी जरूर दबा दें, क्योंकि कोई भी वीडियो हम अगर बनाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मैं सोडी धारीवाल, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सत श्री अकाल जी।